सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। एंड आप जानते हैं इससे पहले हमने क्या पढ़ा था। एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण, यही तो पढ़ा था ना। एंड आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि कितना कार्य करना पड़ेगा उस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में। डायग्राम बिल्कुल वही बनेगा, आप बना सकते हो। यहाँ पर मैंने डायग्राम नहीं बनाया है। उस क्लास को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस क्लास को देखकर आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। क्योंकि अगर वो क्लास आपके समझ में नहीं आई तो आपको ये तो ऊपर से जाने वाला है, ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपने वो नहीं समझा, डायरेक्ट इसे समझने की कोशिश करोगे तो नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि बेसिक आपको पहले आना ही चाहिए। तो उस क्लास को ज़रूर देखिएगा, देन उसके बाद इस क्लास में आएंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो काफ़ी आसान टॉपिक है, मैं बिल्कुल आसानी से आपको समझाने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा एंड तक। एंड चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एंड चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा वो हम निकालने वाले हैं। उसकी वैल्यू है ना, वर्क की वैल्यू निकालने वाले हैं, कितना वर्क डन करना पड़ेगा। माना पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला वैद्युत द्विध्रुव किसी वैद्युत क्षेत्र ई के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। यदि वैद्युत द्विध्रुव को इस स्थिति से डी थीटा कोण से घुमाया जाए तो किया गया कार्य यहाँ पर लिख दिया हमने। ओके, तो ये थ्योरी समझाने की आवश्यकता है नहीं। अगर आपने प्रीवियस क्लास देखा है तो ये आप समझ ही गए होंगे क्या बोला है मैंने। ओके, तो यहाँ पर देखिए डी डब्ल्यू मतलब वर्क डन है। एंड ये बहुत स्मॉल है तो इसलिए डी लगा दिया। ओके, तो यहाँ पर डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा मतलब बहुत ही कम कोण से घुमाया गया है। ओके, टाउ क्यों आया मैंने आपको बता दिया, प्रत्यानयन बल होता है, तो आप समझ गए होंगे। अतः वैद्युत द्विध्रुव की इस विद्युत क्षेत्र में जीरो, यहाँ पर ओ नहीं है, जीरो है। जीरो से थीटा कोण घुमाने में किया गया कुल कार्य हम निकालने वाले हैं। तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे। अब यहीं पर कई स्टूडेंट डर जाते हैं डेरिवेशन से, क्योंकि इसमें होता है यूज़ समाकलन का। समाकलन काफ़ी आसान तरीके से इसमें यूज होगा, मैं आपको बता दूंगा। ओके, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि फिजिक्स में इंटीग्रल्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ी समस्या होगी। अगर आप पढ़ लेते हो तो काफ़ी आसान है। इंटीग्रल्स आना चाहिए, वैसे फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए आना चाहिए। ओके, बायो वाले के लिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है, बट मैं उन्हें भी समझाने का पूरा प्रयास करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो था डी डब्ल्यू बराबर टाउ डी थीटा था। तो यहाँ पर देखिए डी हट जाएगा, क्योंकि समाकलन लगाते समाकलन से डी हट जाता है, ये बेसिक चीज़ थी। तो डब्ल्यू बचेगा ना, तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, टाउ डी थीटा है। इस पर हम इंटीग्रेशन का चिन्ह लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने बोला था कि जीरो से थीटा है ना, जीरो से थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य हम निकालने वाले हैं। तो यानी कि जीरो से थीटा, जीरो से घुमा रहे हैं तो ये हमारी फर्स्ट एंड ये सेकंड। तो यहाँ पर आप देखिए लोअर लिमिट पहले लगाते हैं। लोअर, ये आपकी लोअर लिमिट कहलाती है, ये अपर लिमिट कहलाती है। तो जीरो से थीटा कर रहे हैं ना, तो जीरो से थीटा तक घुमाने में किया गया कुल कार्य निकाल रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे टाउ डी थीटा इंटीग्रेशन जीरो टू थीटा, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देखिए W इज इक्वल टू हो जाएगा जीरो से थीटा। अब यहाँ पर देखिए टाउ का मान आप जानते हैं क्या होगा, तो पी ई साइन थीटा होता है। तो पी ई साइन थीटा की जगह डी थीटा आएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से डी थीटा है। ओके, तो साइन डी थीटा। अब यहाँ पर देखिए W बराबर पी ई इंटीग्रेशन साइन थीटा, साइन डी थीटा हो जाएगा। पी ई बाहर निकाला है हमने और कुछ नहीं किया है, इस चीज़ को बाहर निकाल लिया। क्यों निकाला, क्योंकि ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो इसे। इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन डी थीटा का। साइन डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो माइनस का कॉस थीटा होता है, तो इसलिए माइनस बाहर लगा लिया। देन यहाँ पर ब्रैकेट लगाकर हमने कॉस थीटा लिख दिया। अब ये जीरो से थीटा अभी तक लिमिट चलेगी, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दें। यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर आपको जीरो से थीटा लिमिट तो चलानी ही पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए W बराबर माइनस का पी ई और ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री। अब ये कहाँ से आया, वो इसलिए आया क्योंकि आपकी लिमिट जो होती है जीरो से थीटा, यहाँ पर जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट होता है। तो देखिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन में। आपके पास जो लिमिट होती है उसे सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए कॉस थीटा यानी कि इस थीटा को अपर लिमिट ये है, इसमें से इसको घटाएंगे, कॉस थीटा माइनस कॉस 0। पहले कॉस थीटा आएगा माइनस कॉस 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, पहले ऊपर वाली लिमिट को लिखते हैं, फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, फिर नीचे वाली लिमिट को लिख देते हैं। तो इसलिए आया कॉस थीटा माइनस कॉस 0 डिग्री, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर होगा क्या, W बराबर पी ई
इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए फ्रेंड्स, आपसे मैं पूछूं कॉस 0 का मान कितना होगा तो आप कहेंगे 1 होगा। कॉस 0 का मान 1 होगा, तो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस 1 है, तो हम इसे 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं। देन अगर आप इसे पलटेंगे तो ये माइनस का चिन्ह हट जाएगा। क्यों हट जाएगा? क्योंकि देखिए माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का कॉस थीटा हो जाएगा। देन यहाँ पर आप देखिए ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, एंड प्लस का 1 हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा लिखिए, चाहे माइनस कॉस थीटा प्लस 1 लिखिए, बात सेम है। तो यहाँ पर देखिए -1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पर W बराबर PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये जो आप ग्रीन कलर के बॉक्स में देख रहे हो ये हमारा मेन फॉर्मूला होता है। देन यही हमारा फॉर्मूला होता है एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। जो हमने कार्य किया है W, वो हमारा ये निकल के आया है PE बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। सो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे ये फॉर्मूला कैसे आया है। छोटा सा डेरिवेशन था, देन मैंने आपको पूरी कोशिश करी है अच्छे से समझाने की। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो वीडियो को दोबारा देखिए, अदरवाइज़ कमेंट करिए, मैं आपको कमेंट में ही आंसर बता दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियोस में जल्द ही इस चैप्टर को हम फिनिश करने वाले हैं, देन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।